नमस्कार। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्मार्ट मीटर को लेके लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और स्मार्ट मीटर के नाम पे उत्तर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 में जब 2G का स्मार्ट मीटर लगाया गया उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया था और साफ तौर पे ये कहा था कि भाई ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं, ज्यादा पैसे की वसूली गरीब आदमी से की जाती है या जो भी बिजली का उपभोग करते हैं उनसे ज्यादा पैसे की वसूली की जाती है और करीब करीब 15 से 20% ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं। यानी कि अगर किसी का बिजली का बिल 2000 रुपए महीने आता है तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2400-2500 रुपए उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी विसंगतियां इस स्मार्ट मीटर को लेके हैं, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारे सवाल इन स्मार्ट मीटर को लेके हैं। अक्टूबर 2018 में जब इसको लगाया गया 2G स्मार्ट मीटर, करीब करीब 12 लाख घरों में यह स्मार्ट मीटर लगाया गया और 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। यानी कि ये स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है ये 8 वर्षों तक चलेगा। और यह भी कहा गया कि ये स्मार्ट मीटर जो है वो 40 लाख घरों में लगेगा। अब अचानक एक तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, बिजली विभाग का आया है। वो कह रहे हैं नहीं साहब, अब ये 2G नहीं, अब ये 2G सब हटाए जाएंगे, अब 4G मीटर लगाया जाएगा। अब ये 2G हट जाएगा, अब ये 4G मीटर लगेगा। तो आपका जब भी मन हो रहा है, जैसे भी मन हो रहा है, आप इस प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। 959 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो किससे वसूला जाए, किससे मांगा जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप टेंडरिंग करते हो 8,400 रुपए की और टेंडरिंग करने के बाद वो मीटर लगाते हो, टेंडर करते हो 8,415 रुपए के हिसाब से और मीटर लगाते हो 6,016 रुपए के हिसाब से। ये देखिए आप, इसमें आपने घपला किया, घोटाला किया और अब आप कह रहे हैं वो 2G का मीटर बदला जाएगा, 4G लगाएंगे। अरे भैया 2018 में ही 4G लगा देते। पहली बात तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो? और ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जो संकट है वो कितना बड़ा होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जैसे ही पैसा खत्म होगा आपके घर की बिजली खत्म हो जाएगी। पैसा खत्म, बिजली खत्म, आप अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होंगे। भीषण गर्मी हो, आपके बच्चे रोते हो, बुलखते हो, चीखते हो। मई जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है, पैसा अगर आपका खत्म हो गया तो आपकी बिजली गुल, आपके बच्चे रोते रहे फिर। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी विसंगति क्या है? भाई बिजली एक दाम में खरीदती है ना सरकार, 5 रुपए यूनिट, फिर आपको 6 रुपए 7 रुपए यूनिट बेचते हैं, 4 रुपए यूनिट, लेकिन आपसे तो एक फिक्स रेट लेते हैं वो। अब इसमें प्रीपेड में क्या है? टाइम के हिसाब से आपसे वसूली होगी। ये पीक आवर है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, किसी समय पीक आवर नहीं है तो पैसा कम देना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? पहले तो आपने यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स किया था, वही बहुत ज्यादा था। अब आप कह रहे हैं टाइम के हिसाब से आप रेट फिक्स करेंगे।
यानी कि गर्मी के महीने में गरीब आदमी तो उत्तर प्रदेश के लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। आप कहेंगे बिजली की खपत ज्यादा है, बहुत महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ रही है, बहुत महंगी आपसे वसूली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कह देंगे मई के दोपहर में 1 बजे प्रति यूनिट बिजली का दाम होगा 25 रुपए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जून के महीने में दोपहर में बिजली का दाम होगा 40 रुपए यूनिट, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पे उससे कट जाएगा। फिर आप रोते रहिए, लड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। तो ये स्मार्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की जो धारा 55 है, उसका जो क्लॉज 55 है, उसके भी अगेंस्ट है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है उपभोक्ता की अनुमति के बगैर, उसकी सहमति के बगैर आप किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं। उसमें उसकी सहमति चाहिए होती है, आप जबरन नहीं लगा सकते स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर का आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विरोध करती है और इसकी लड़ाई सड़क से लेके देश की संसद से लेकर और न्यायालय तक जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के भी खिलाफ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता से खुली लूट है बिजली के नाम पे, और ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि आप समय के हिसाब से पैसे की वसूली करेंगे कि जब आपको लगेगा गर्मी ज़्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, जब लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, और अनाप शनाप वसूली लोगों से होगी। तो इसलिए हम लोग ये स्मार्ट मीटर का पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। और ये 959 करोड़ रुपए का जो घोटाला स्मार्ट मीटर के नाम पे हुआ है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टेंडर क्यों ज़्यादा दाम में किया गया और क्या इसके पीछे के कारण है, किसको किसको हिस्सा मिला, कहाँ कहाँ बंटवारा हुआ, वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सरकार को बताना होगा। और हम लोग इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन भी करेंगे और एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, लंबे समय तक आंदोलन चलाएंगे। हम प्रदेश की जनता से बिजली के नाम पे लूट नहीं होने देंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो? सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अच्छी बात है, पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग प्रदेश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति करने का काम करते हैं, उस पर वो अंकुश लगाने का काम करेंगे और अपने संगठन को भारत के संविधान के मुताबिक जनता के भले के लिए उसका विस्तार करके काम करेंगे। कोडिंग कफ सिरप में जो कार्रवाई हुई अब तक, तो उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सवाल ये है कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये वर्षों का मामला है और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। जब तक इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी नहीं होती, और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बाहर पैसा भेजा गया है और बाहर से पैसा मंगाया गया है, तो जब तक इसमें केंद्रीय एजेंसियां शामिल नहीं होंगी तब तक इसका सच सामने नहीं आ सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कह दिया कि एक भी बच्चे नहीं मरे। अब पता नहीं उनका दावा सही है या बच्चों के मरने की जो सच्चाई है कफ सिरप के कारण वो सच है। तो ये तो एक व्यापक जांच का विषय है और इसमें जो लोग, ये तो ऐसा गुनाह है जो मासूमों को मारने का एक घिनौना अपराध है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इस कफ सिरप कांड में अपने काले कारनामे किए हैं। सर, बीजेपी ने वंदे मातरम में 150 साल का जो जश्न चलाया है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी का वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रगान से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रीय ध्वज से, तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं,
और जिन्ना के साथ सबसे पहले अगर कोई कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान में चला है तो उस संगठन का नाम है आरएसएस हिंदू महासभा। और ये मैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री बता रहा हूं। आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे झंडे का विरोध किया और जब 2001 में 3 लड़कों ने आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा फहरा दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। किस अपराध में? कि तिरंगा फहरा दिया। और 13 साल तक मुकदमा उन बच्चों के ऊपर चला। दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन में जो इनके सबसे बड़े नायक हैं, और मुझे पता चल रहा है कि शायद उनकी मूर्ति का अनावरण भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, लखनऊ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल देना चाहिए। यानी आपने हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन का विरोध किया। और फजलुल हक कौन शख्स है? फजलुल हक वो शख्स है, मुस्लिम लीग के सम्मेलन में लाहौर के अधिवेशन में उसी ने 1940 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो आप ऐसे लोगों के साथ खड़े थे। अब आप दूसरों से देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो जिन्ना के साथ ये खड़े रहे, तिरंगे का विरोध इन्होंने किया। 1949 में 28 दिसंबर को ऑर्गेनाइजर के अंक में इन्होंने लिखा कि राष्ट्रगान जन गण मन, जो हम लोग पूरे सम्मान के साथ गाते हैं, इन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जो है ये आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। मैंने सारा कागज देश के सदन में रखा है। तो जो आपके राष्ट्रगान को आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट कह सकता है संगठन, उनकी राष्ट्रभक्ति क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए वंदे मातरम पे तो बहस, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही एक गहरी चाल आरएसएस के खिलाफ रख के और पूरे देश में आरएसएस का कच्चा चिट्ठा जो है उन्होंने सामने रखवा दिया। सर, दिल्ली में AQI बहुत ज्यादा खराब है, उसके बारे में आपका क्या है? हमारी मैडम जो है रेखा गुप्ता जी, वो टेम्परेचर नाप रही हैं उसका। जब पता चल जाएगा तो बता देंगे आपको।